हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? होप सो यू ऑल विल बी फाइन। और बात करेंगे एक न्यू ड्रामा सीरियल की जिसका जो है वो बड़ा वेट था और जो है भी बड़े फेमस एक्टर का, जो कि है बिलाल अब्बास का और सबरीना फ़ारूक का, मन जोगी। ये जो ड्रामा है प्रेजेंटेड बाय हम टीवी। हमेशा की तरह अभी रिसेंटली उनका चल रहा है ज़र्द पत्तों का बन, वो भी बहुत ज़बरदस्त ड्रामा है, प्रोजेक्ट है हम टीवी का। और इसी तरह से एक और दबंग किस्म का जो है ये प्रोजेक्ट लेके आए हैं। जैसा कि हम टीवी के ड्रामों की ख़ास बात ये है कि ये हमेशा जो है वो रियलिस्टिक इश्यूज़ पे जो है वो बात करते हैं और इतना ज़बरदस्त नेचुरल जो है वो, जिसको सही मायने में कहते हैं ना कि एक्टिंग, वो करवाते हैं अपने उन एक्ट्रेसेस से जिनको इन्होंने कास्ट किया होता है। अब जनाब ये मन जोगी की जो फर्स्ट एपिसोड ऑनियर हुई है, आप जब इसको देखना स्टार्ट करते हैं, यकीन करें आपको ना आधे ड्रामे तक तो जब समझ नहीं आती कि चल क्या रहा है। मतलब इतना कोई महव कर देने वाला सीन क्रिएट किया हुआ इन लोगों ने कि मुझे आधा ड्रामा मैंने देखा था ना, तो मुझे पता नहीं चला था कि असल में माजरा क्या है, क्या होने वाला है, क्यों हो रहा है, वजह क्या है। और जब पूरे एपिसोड देखे तो फिर आपको जो है वो सारी चीज़ें और पूरा प्लॉट और सीन जो है वो क्लियर हो जाता है। होता कुछ यूँ है कि ईशा की अज़ान का जो है वो टाइम होता है, और यह भी पता चलेगा कि कैसे पता चला जी वो ईशा का टाइम था या फजर का टाइम था, ठीक है। वो जब आगे गुफ्तगू होती है तो फिर हमें पता चलता है। अब ईशा की टाइम का जो ईशा की अज़ान का टाइम होता है, और जो है वो बिलाल अब्बास जो होता है जिसका नाम है इब्राहिम, तो वो जो है वो कांपते हाथों के साथ जो है वो खड़ा होकर स्पीकर में जो है वो अज़ान दे रहा होता है। और दूसरी तरफ दिखाते हैं कि सबरीना फ़ारूक, जिनका नाम जो है वो आलिया है। अच्छा, इस ड्रामे के जो करैक्टर हैं उनके पहले हम नेम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें एक इब्राहिम है, आलिया है, और आलिया का हस्बैंड है शब्बीर, चौधरी शब्बीर, और आलिया की सास है, और एक हमारे पास जो है वो मौलवी साहब हैं। अब स्टार्ट पे ये 5 करैक्टर जो वो दिखाए गए हैं। अब जो आलिया होती है यानी कि सबरीना फ़ारूक, वो अज़ान सुन रही होती है और किचन में होती है। एकदम से क्या होता है कि उसके हाथ से जो बर्तनों की जो होती है डिश, वो छूट के और नीचे गिर जाती है। आलिया का जो हस्बैंड होता है चौधरी शब्बीर, वो जो है वो टीवी लाउंज में बैठा होता है, और वो उसको पता नहीं गुस्से में बैठा होता है, और बड़ा ना वो एकदम से देखता है जी अच्छा जी ये करना हो। इतने में क्या होता है कि अज़ान जो है वो हो रही होती है, और आलिया की जो है वो सास आती है और उसको जो है वो उठाती है, बर्तन उठा के रखती है, फिर उसको जाके जी रूम में ले जाती है और जो है वो उसको तैयार करती है अच्छी तरह से। तैयार करने के बाद जो है वो बाहर लेके आते हैं टीवी लाउंज में। तो जो शब्बीर होता है, जो कि आलिया का हस्बैंड है चौधरी शब्बीर, तो वो अपनी अम्मा से कहता है कि अम्मा ये तूने क्या किया ना, तुझे ये नहीं करना चाहिए था। तो अम्मा कहती कोई बात नहीं बेटा, ज़रूरी था, और ये तो ज़िंदा लाश बनी हुई बैठी थी, तो इतना तो जो था वो ज़रूरी था। जनाब अभी यहाँ तक कुछ समझ नहीं आ रही थी चल क्या रहा है, ये शब्बीर आलिया का क्या लगता है। पता हमें तब चलता है कि जब जो आलिया की सास जो उसको तैयार कर रही होती है, तो रूम में सारी जो आलिया की और चौधरी शब्बीर साहब की जो वो वेडिंग पिक्चर्स जो है वो लगी हुई होती हैं हर जगह पे, ड्रेसिंग टेबल पे, वॉल्स पे, हर जगह पे। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जो इब्राहिम होता है वो मौलवी साहब के जो है वो पाँव मतलब हाथ और पाँव धुलवाने के लिए जो है वो लोटे के अंदर जो पानी लेके आता है, तो एकदम से उसके हाथ से लोटा जो है वो गिर जाता है, और वो जो है फिर मौलवी साहब से कहता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा और मुझे बहुत डर लग रहा है, और मौलवी साहब पता नहीं क्या होगा और ये गुनाह है और मैं नहीं कर सकता। तो मौलवी साहब उसको कहता है कि बेटा घबराओ नहीं, जाके अपना बिस्तर सीधा करो और नई जो है वो चादर बिछाओ और सफाई करो उसकी। अब समझ नहीं आ रहा था कि होगा क्या। फिर थोड़ी देर बाद दिखाते हैं कि जी मौलवी साहब और इब्राहिम बैठे होते हैं, और उधर आलिया, चौधरी शब्बीर और उसकी जो है माँ, वो आलिया को लेके मस्जिद में पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पे चीज़ क्लियर होती है कि जो आलिया होती है और जो इब्राहिम होता है, उनका जो वो मौलवी साहब निकाह जो है वो पढ़वा देते हैं। तो हमें इतना तो समझ आया जी कि मौलवी साहब ने जी आलिया का निकाह जो है वो इब्राहिम से जो वो पढ़वा दिया। तो ये क्लियर नहीं होता कि मतलब ऐसे कैसे। तो यहाँ से ये सीन हमें थोड़ा पता चलता है शायद हलाला जो होता है वो कोई सीन चल रहा है, और ये बात आगे जाके जो है वो क्लियर होती है कि वाकई जी ये जो रस्म जो वो की जा रही थी, निकाह जो पढ़वाया जा रहा था, ये हलाला के लिए जो है वो करवाया जा रहा था। जनाब निकाह हो जाता है, तो उसके बाद जो है मतलब जो आलिया होती है उसको तो किसी किस्म का होश ही नहीं होता ना। मौलवी साहब जब कबूल का कहते हैं, तो जो चौधरी रशीद होता है वो उसको कहता है कि चौधरी शबीर उसको कहता है कि आलिया, तो वो कहती है जी कबूल है। उसके बाद आलिया की सास उसको जो है वो इब्राहिम के रूम में छोड़ने के लिए जब जाती है, आलिया को वहाँ पे बिठा के उसको कहती है कि कोई बात नहीं, बस ये रात जो है ना, आज की रात जो है वो शबीर पे बहुत ज़्यादा भारी है, बस ये रात गुजर जाए और फजर के होते ही जो है ना वो मतलब तुम अपनी जो है वो जन्नत में होगी, तुम होगी और तुम्हारी जो है वो जन्नत होगी। अब मुझे तो ये लग रहा था कहीं इसको जो है वो मार देंगे जी फजर के बाद, मामला कुछ समझ नहीं आ रहा था। हक महर जो है वो 10,000 होता है। तो उसके बाद आने के बाद आलिया को उसके इब्राहिम के रूम में छोड़ने के बाद अम्मा वापस आती है और शबीर को लेके जो है वो कहती चलो जी घर चलते हैं। अच्छा जी, वो उसको ले जाती हैं और शबीर सीढ़ियों पे जो है वो मतलब निढाल से होकर बैठ जाता है। फिर मौलवी साहब जो है वो इब्राहिम को कहते हैं जाओ जाके ना अपने रूम में जो है वो बैठो, और इब्राहिम जो है वो रो रो के उसका बुरा हाल होता है।
खैर इब्राहिम जो वो अपने रूम में चला जाता है और जाके रूम जो है वो उसका डोर बंद करता है। तो इतने में डोर नॉक होता है, तो ओपन करता है तो देखता है जी शबीर जो बाहर खड़ा होता है। तो वो उसको ना पैसे देते हैं कि मैं जो मतलब आलिया उसको देख के बड़ी खुश हो जाती है कि शायद मुझे लेने के लिए आया है शबीर। तो वो कहता है उसको इब्राहिम को कि ये जो वो 10,000 जो वो हक महर जो है वो देने के लिए आया हूँ। तो वो उसको इब्राहिम को दे के और जब वो खुद चला जाता है। आलिया बेचारी फिर अफसरदा सी जो है वो वहीं पे चारपाई पे बैठ जाती है। अब जो इब्राहिम होता है वो बैठ जाता है और दरवाज़ा ओपन होता है और वो जो है वो उसको कहता है आलिया से कि मतलब सब मेरे जो रिश्तेदार थे वो जन्नत में जाएंगे और मैंने गुनाह का काम कर लिया है और मैं मौलवी साहब को इनकार नहीं कर सका और मैं जो हूँ वो सिर्फ जो है वो दोज़ख में जाऊँगा। और जो है वो सारे ज़लज़ले में मेरे घर वाले जो वो शहीद हो गए थे और मौलवी साहब ने जो है मुझे पाला पोसा है, इसलिए मौलवी साहब ने मेरी बात नहीं मानी और मैं उनके फ़ैसले के ख़िलाफ़ नहीं जा सकता था और मैं आपकी बड़ी इज़्ज़त करता हूँ और मुझसे ये काम जो वो नहीं हो सकेगा। आलिया कहते हैं कि इब्राहिम दरवाज़ा बंद कर दो। इब्राहिम डरता डरता दरवाज़ा बंद करता, फिर आलिया कहती लाइट भी बंद कर दो। तो वो मतलब वो अपनी उसको नहीं पता चलता, इब्राहिम बस अपनी बात करो तो देखे जी निकाह तक ठीक है, आगे इससे हम जो है वो नहीं जाएंगे क्योंकि ये आपको पता है ये गुनाह का काम है और हम इससे आगे नहीं जाएंगे। आलिया क्या करती है लाइट बंद कर देती है और इतने बजे वो इब्राहिम अपनी ही बात कर रहा होता है, क्लियर कर रहा होता है कि जी ये सब जो है वो गुनाह का काम करवाया है और जो है मुझे नहीं पता था कि मेरा भाई मुझसे ऐसा करवाएगा। तो यहाँ पता चला कि इब्राहिम का जो चौधरी शबीर है उससे भाई का रिलेशनशिप है। खैर इतने में क्या होता है कि जी वो अपने सर नीचे करके जो वो बात कर रहा होता है, तो इतने में जी जो आलिया होती है वो फांसी ले लेती है और इब्राहिम जब देखता है कि उसका जो है वो दम घुट रहा है तो जाके जो वो उसको पकड़ता है और वो जो पंखे से लटक चुकी होती है। उधर जनाब घर पे जो शबीर होता है वो जब जाता है तो अपनी अम्मा के साथ लगे खूब होता है जी मैं अपनी आलिया का हक महर दे के आया हूँ और जी अम्मा कहती कोई बात नहीं बेटा चुप कर जा, अम्मा उसको हौसला देती है। फिर जो है वो सीन दिखाते हैं कि इसमें माजरा हुआ क्या। अब जो है चौधरी शबीर की शादी हुई थी आलिया से और चौधरी शबीर ने जी लव मैरिज की है। तो वो कहता है जी शादी वाले दिन का दिखाते हैं कि जी कहता है जी तुम्हारे अब्बा की बड़ी ख्वाहिश थी कि जी तुम इंजीनियर बनो, कोई बात नहीं इस बेड पे बैठ के जो है ना तुम पेपर देना और मैं तुम्हें सारा सब कुछ जो है वो करवाऊँगा। फिर वो उसको मुँह दिखाई में जो है वो कंगन देता है, आलिया को अपना नाम लिखवाया होता है। तो वो उसको छोटा होता है लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती मतलब चौधरी शबीर एक साइको किस्म का पर्सन है तो उसको ज़बरदस्ती उसके हाथ में जो पहना देता है। अगले दिन सुबह के टाइम जो है वो जो आलिया होती है उसकी सास उससे पूछ रही होती है कि अच्छा ये कंगन दिया है, चलो कोई बात नहीं, तंग इसलिए होकर उसने खुद बनवाया होगा, मुझे भी नहीं बताया तो इसलिए छोटा हो गया। तो जब वो आलिया उतारने की करती है तो वो उसकी जो सास होती है वो कहती है कोई बात नहीं बेटा तुम्हें आदत हो जाएगी, स्टार्ट पे ऐसे होता है। फिर दिखाते हैं कि एक और न्यू करैक्टर होता है, वो होता है चौधरी ज़ुबैर का। वो कॉल पर बात करता आ रहा होता है, किसी को बताता है जी कि ये जो है वो मतलब जो चौधरी शबीर है उसकी मिसाल ऐसी है कि जैसे जो है वो परिंदे ज़्यादा देर तक उस दरख्त पर नहीं बैठते जो कि कहीं से ला के लगाया। तो ये भी सियासत में बिल्कुल ये इसी तरह नया है और इसका ना कोई बैकग्राउंड है ना कुछ और, बस इसको जो है वैसे इंट्रोड्यूस करवा दिया तो कोई नहीं इसका हल कर। वो गाड़ी में बैठता है, इतने बजे एक हजूम जो है वो आ जाता है और जो उसमें जो वो चौधरी शबीर खड़ा होता है और उन्होंने पम्फलेट उठाए होते हैं, सॉरी पम्फलेट नहीं प्ले कार्ड्स उठाए होते हैं जिस पे लिखा होता है जी चौधरी ज़ुबैर मुर्दाबाद और जो है वो चौधरी शबीर जो इस बात के नारे लगा रहा होता है। फिर चौधरी ज़ुबैर पुलिस को कॉल करता है तो पुलिस आके उनको जो है पकड़ के ले जाती है। चौधरी जो शबीर होता है वो अपने घर आता है तो अपनी वाइफ को जो है मतलब जो आलिया होती है तो वो से कहती है कि आप ऐसा क्यों करते हैं, तो कहता है कोई बात नहीं सियासत है, सियासत में ये सब कुछ जो है वो चलता है। फिर चौधरी जो ज़ुबैर होता है वो अपनी वाइफ को लेके जो है चौधरी शबीर के घर आ जाता है और कहता है जी कि मेरी वाइफ जो है वो तुम्हारी मतलब मुझे नहीं पता था कि तुम मेरा सांडू टाइप की चीज़ हो गई और ये जो मेरी वाइफ है वो तुम्हारी वाइफ की जो है वो दोस्त है। अब चौधरी शबीर को जो है वो गुस्सा भी आ रहा होता है, वो कुछ कर भी नहीं सकता होता है। खैर वो उस वक्त कुछ नहीं कहता। अब जो आलिया है वो अपनी फ्रेंड से मिलती है और उसके बाद जो चौधरी ज़ुबैर और चौधरी शबीर बैठे होते हैं तो चौधरी ज़ुबैर कहता है तुम मसला क्या है, मुझसे जिस चीज़ का भी है बताओ, सियासत करो ना कि जो है वो तुम दुश्मनियाँ पालो। तो जो चौधरी शबीर होता है वो कहता है कि भाई कुछ हिसाब किताब हैं और मुझे अगर याद ना भी रहे तो मेरी घड़ी जो है मुझे याद करवा देती है। तो फिर जो चौधरी ज़ुबैर कहता है कि होगी कोई ऊँच नीच, मुझे तो अब नहीं पता इस बात का, तो छोड़ दो तुम इन बातों को। तो कहता है कि हाँ जी क्योंकि पुराना माल जो बिक भी नहीं रहा तो इस वजह से जो है मुझे आना पड़ा सियासत के अंदर। जब आलिया की फ्रेंड मिलकर चली जाती है, चौधरी ज़ुबैर चला जाता है तो ये जो होता है चौधरी शबीर वो आलिया को खूब जो है वो डांटता है कि तुम्हें उसे धक्के मार के निकालना चाहिए था और क्यों तुमने हंस के बात कर, उसको खूब टॉर्चर करता है, उसकी बाजू पकड़ लेता है, फिर इसको उठा के बेड पे फेंक कर कहता है कि आज तुम्हें तुम बेड पे फेंक है, आइंदा के बाद अगर तुम उससे मिली इस तरीके से तो मैं मुझे वो घर से निकाल दूँगा। फिर दिखाते हैं जी थोड़ी देर बाद जो है वो मतलब आलिया बैठी होती है अपनी बाजू को पकड़ के, तो जो चौधरी शबीर है वो आता है रूम में और फिर आके जब उसको स्टोरी सुनाता है कि जी एक बार जो है वो बचपन में खेलते हुए जी क्रिकेट खेले थे हम लोग इनकी गली में, चौधरी ज़ुबैर लोगों की गली में, तो मेरी बॉल जो है वो इनके बंगले में चली गई। तो फिर किस में हिम्मत थी, मुझ में हिम्मत थी, मैं गया बॉल लेने के लिए, तो वहाँ पर जी बॉल जो है वो चाय जो रखी हुई थी टेबल पर तो उसमें जाके लगी तो वो चाय टेबल पर गिर गई। तो अब कहता है कि जी इसका जो बाप था जी चौधरी सुहेल, तो उसने जो है वो मुझे कहा कि इसको चाटो, यानी कि इस चाय को जो है वो ज़ुबान से चाटो जो तुमने गिराई है। कहता फिर मेरे मुंह पे ज़ोरदार चाटा मारा और मुझे ठुड्डे मरवा के जो है ना नौकरों के हाथ जलील करके मुझे घर से बाहर निकाल दिया।
कहता कि वो थप्पड़ मुझे आज भी जो है ना याद है। मतलब ये दुश्मनी की वजह है चौधरी ज़ुबैर से कि उसके वालिद ने चौधरी शबीर साहब को बड़ा जलील और जो है वो रुस्वा किया था। तब ये गरीब थे। उसके बाद दिखा रहे हैं कि जो ये आलिया होती है वो इब्राहिम को लेके शॉपिंग करने के लिए गई होती है, इब्राहिम को जूते दिलवा रही होती है। तो वहीं पे उसकी फिर वही जो है चौधरी ज़ुबैर की वाइफ आ जाती है, फ्रेंड। तो वो उसको कहती है अच्छा जी ये मतलब बड़ी शॉपिंग हो रही है और ये हैंडसम कौन है। तो कही तुम्हारे शोहर को जो है वो शक ही ना हो जाए। तो वो कहती है कैसी बातें कर रही है, ये मेरे मतलब कि शोहर का जो है वो भाई है। कि तुम्हारे शोहर का भाई कहाँ से है। कहती मुंह भोला भाई है। यानी कि जो इब्राहिम है वो चौधरी शबीर ने अपना मुंह भोला भाई जो है वो बनाया हुआ है। तो जो इब्राहिम होता है वो जूते ट्राई कर रहा होता है। तो इतने में जो उसकी आलिया की फ्रेंड होती है वो उसको ज़बरदस्ती ले जाती है कि मेरी बात सुनो ज़रूरी। तो वो गाड़ी में जाके बैठ जाती है। तो फिर वो आलिया कहती है कि मेरे शोहर को बिल्कुल भी पसंद नहीं है और वो नफ़रत करता है मेरा तुमसे मिलना। तो वो कहती है कोई बात नहीं ना। तो इतने में उसके पास कॉल आती है कि जी उसकी बेटी की डेथ हो गई है। तो वो जी अपनी उसको फ्रेंड को आलिया को लेके और अपने घर चली जाती है। तो वहाँ पे जाकर रोना पिटना जो है वो डाल देती है। इतने में जी जो चौधरी ज़ुबैर होता है उसने गले में हार डाले होते हैं, ढोल वगैरह बज रहे होते हैं और वो मजमे के साथ जो है वो अपने घर आता है। अब वहाँ पे वीडियो भी बन रही होती है। तो जब आलिया ये सीन देखती है तो वो जो है वो आराम से वहाँ से जो है वो मर्दों के अंदर से जो है वो निकल जाती है। अब जनाब जैसी आलिया घर पहुंचती है वो देखती है कि जो चौधरी शबीर होता है वो भी वो वीडियो जो है वो देख रहा होता है कि जिसमें जी वो मर्दों से गुजरती हुई दिखाई दे रही होती है और आलिया की सास ने भी ये देखा होता है। तो अब आलिया परेशान हो जाती है कि अब ये क्या करेगा। तो चौधरी जो शबीर होता है वो मोबाइल साइड पे रखता है और आलिया को कहता है जी मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। तो माँ उसको रोकती है कि ऐसा ना कर पुत ना कर। वो किसकी सुनता है और वो जी देखते देखते 3 तलाक जो है वो आलिया को दे देता है। उसके बाद जो है वो चौधरी शबीर जो होता है उसका ख्याल जो है वो ख़त्म होता है और फिर वो जी फ़ौरन से जाता है। मतलब क्या होता है कि मौलवी साहब जब फ़जर की अज़ान दे रहे होते हैं, इनके फ़जर का टाइम हो चुका होता है और यही था कि जो आलिया की वापसी है वो फ़जर के बाद फ़ौरन बाद जो वो होनी थी। तो फ़ौरन से भाग के जाता है और जाके इब्राहिम के रूम में जब जाके देखता है तो जनाब वहाँ पे कोई भी नहीं होता रूम के अंदर और जो है वो रूम जो है वो खाली होता है। और यहीं पे फ़र्स्ट एपिसोड जो है वो मनजोगी की एंड हो जाती है। जनाब अगर हम ओवरऑल ड्रामे की बात करें, इतना ज़बरदस्त ड्रामा है, बहुत ही अमेजिंग फर्स्ट एपिसोड थी और आप लोग भी जाके देखें और मेरा ख्याल है सुपर डुपर हिट होने वाला है और एक इंटरेस्टिंग जो है वो चीज़ हमें देखने को जो वो मिलेगी। और एट द एंड यही बात क्लियर हुई कि उसने जो है उसको आलिया को तलाक दे दी थी शबीर ने। तो अब हलाला के लिए उसने इब्राहिम को जो है वो चूज़ किया था ताकि हलाला करने के बाद जो है वो अपनी बीवी को वापस जो है वो उससे शादी कर सके। तो ये कुछ अभी हमें पूरी एपिसोड में जो वो समझ आई कि अच्छा जी ये सीन चल रहा है। अभी आगे नेक्स्ट क्या होगा तो आप लोग भी देखें एपिसोड जाके, मज़ा आएगा आपको देख के। और जो भी आपकी अच्छी बात और आए वो कमेंट में ज़रूर बताएं। और तब तक के लिए जब तक इसकी नेक्स्ट एपिसोड आती है अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, टाटा, बाय बाय।